नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और जिन लोगों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था। आज हम लोग कर्क रेखा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भारत का परिचय। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत का परिचय। भारत का परिचय हम लोग देखेंगे। भारत के परिचय में देखेंगे कर्क रेखा। क्या देखेंगे? कर्क रेखा या 23.5 डिग्री रेखा। क्या देखेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए 8 राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। ट्रिक पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रिक। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? गुराम छत से झांक कर या गुराम छत से झांक पीटी मिजोरम। लिखिए, गुराम छत से झांक, छत से झांक पीटी मिजोरम। पीटी मिजोरम। मिजोरम। आइए देखते हैं, गुराम छत से झांक पीटी मिजोरम। ये क्या है? ये इसकी ट्रिक है। गुराम मीन्स है गुजरात। पहला क्या है? गुजरात। पहला राज्य क्या है? गुजरात। दूसरा राज्य क्या है? राजस्थान। रा मीन्स होता है राजस्थान। तीसरा राज्य क्या है? एमपी। तीसरा राज्य एमपी। गुराम। गुराम आपको समझ आ गया होगा। गुजरात, राजस्थान और एमपी। चौथा क्या है? छत्तीसगढ़। चौथा क्या है? छत्तीसगढ़। झाक से बनेगा झारखंड। 5वें नंबर पर झारखंड। झारखंड। पी से क्या है? पश्चिम बंगाल। पी से पश्चिम बंगाल और टी से त्रिपुरा। टी से त्रिपुरा। और मिजोरम का मिजोरम। मिजोरम। ये है 6 नंबर और ये है 7 और ये है 8। हमने कर्क रेखा की ट्रिक क्या बताई? गुराम छत से झांक पीटी मिजोरम। गुराम छत से झांक पीटी मिजोरम। गुराम गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये जो क्रम है, ये किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो क्रम है ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। ये जो क्रम है ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है?
तो कहां पर है? एमपी में। सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है सर्वाधिक लंबाई? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक और सबसे और न्यूनतम लंबाई कहां पर है? न्यूनतम लंबाई। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे कम त्रिपुरा से। किस राज्य से होकर गुजरती है? त्रिपुरा से। आइए इसके बाद आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। लिखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? माही नदी। और एक माही नदी की सहायक नदी है जिसे बोलते अनास नदी। सहायक नदी कौन सी है? अनास नदी। ये क्या करती है? ये भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये नदी कहां पर है? राजस्थान में। और ये नदी कहां पर है? राजस्थान में। ये क्या करती है? ये भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए हम कर्क रेखा को एक बार रिवीजन कर ले। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने क्या बताया? गुराम, छत से झांक, पीटी मिजोरम। गुराम मीन्स गुजरात, रा मीन्स राजस्थान और मा मीन्स होता है मध्य प्रदेश। छत मीन्स होता है छत्तीसगढ़ और झांक झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल और टी से त्रिपुरा और मिजोरम का मिजोरम। 8 राज्य ये हो गए। उसके बाद हमने क्या बताया? कर्क रेखा जो सर्वाधिक लंबाई है वो एमपी में है और सबसे कम लंबाई है वो सबसे लास्ट त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में है। और कर्क रेखा 2 बार कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। एक माही की हमने बताया सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अनास नदी। क्या नाम है? अनास नदी, जो कहां पर है? राजस्थान में है। ये क्या करती है? ये भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग ये लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लिया होगा, इसके बाद आगे चले हम। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक मैप बनाएंगे छोटा सा और उस मैप से हम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और तीनों नदियां तीनों रेखाओं से हम ये देखेंगे कौन सी नदी किस कहां पर काटती है। तो हम तीनों रेखाएं देख रहे थे। और आइए एक सेकेंड, हम अभी चलते हैं आगे। इसमें क्या होता है? ये पोस्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है मिलने में। आइए थोड़ा एक बार कैमरे को हम देख लें, उसके बाद आगे कर चलते हैं। आइए आगे चलते। थोड़ा कैमरे को देखना पड़ता है, कैमरा क्या कहता है, हिलने लगता है। आइए हम एक मैप बनाते हैं, उसके बाद आप उससे समझिए। एक सेकंड में, कैमरा शायद ऑफ हो गया। नहीं, आइए थोड़ा मैप बनाते हैं, उसके बाद आप समझिए इससे। मैप उतना अच्छा तो नहीं बना होगा, ये वाला थोड़ा ही।
ये मैप, आपको ये मैप समझ आ गया होगा किसका बना? ये मैप अफ्रीका का बना है। किसका मैप बना? अफ्रीका का। अफ्रीका का ये जो मैप बना है, ये बना है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का। आइए देखते हैं, देखते इधर ये कौन सी रेखा गुजरी है? ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये सॉरी, ये कौन से? मकर रेखा। और ये जो है ये है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। और ये है भारत। यहाँ पर क्या है? ये नदी, ये कौन सी है? माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये अफ्रीका में, ये अफ्रीका में ही है। ये है कांगो नदी। ये है कांगो नदी। कांगो नदी ये क्या करती है? ये 2 बार काटती है। और इसके बाद ये यहाँ पर ये लिम्फो नदी। कौन से? लिम्फो नदी। यह लिम्फो नदी यहाँ ये माँ बना। एक सेकंड, इधर लिखिए। ये कौन सी है? लिम्फो नदी। लिम्फो नदी ये कौन से? लिम्फो नदी। ये क्या करती? मकर रेखा को 2 बार काटती। लिम्फो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। कांगो नदी भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो भारत की कांगो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। माही नदी को भारत की कांगो कहा जाता। कांगो नदी कहा जाता। नदी कहा जाता। भारत की कांगो नदी कौन सी? माही नदी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? देशांतर रेखा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। डालिए हेडिंग देशांतर रेखा। हेडिंग डालिए देशांतर रेखा। आइए मैप बना लेते भारत का। बन गया भारत का मैप। आइए देखते हैं। देशांतर रेखा ये कौन सी रेखा है? ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखा। ये कौन सी है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब इधर साइड देखते हैं। ये कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर।
इसे हम पूर्वी देशांतर, इसे भी पूर्वी देशांतर, इसे भी पूर्वी देशांतर। हमने कहा था जो भारत है वह पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हमने आपको ये ग्लोब पर समझाया था। हमने क्या समझाया था? भारत जो है वो यहाँ पर है, कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हमने ये समझाया था आपको। अब आगे चलिए, आगे चलिए, आइए। और एक रेखा यहां से गुजरती है, यहां से, यहां से। और ये कौन सी रेखा है? ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर, जिसे क्या कहते हैं? मानक समय रेखा, जिसे कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। इसे क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। आइए इसका इधर पोस्टमार्टम करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा की जो भारतीय मानक समय रेखा है, पहला पॉइंट लिखिए, इधर इसे मिटा दीजिए, इसके बाद अब पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर। 5 राज्यों, आइए समझ लीजिए 5 राज्यों। पहले ट्रिक समझ लीजिए, 5 राज्य कौन कौन से हैं? ट्रिक देखिए इसकी। ट्रिक क्या है? उमा छत से उड़कर या उड़कर आई। उमा छत से उड़कर आई। उमा, उ मीन्स क्या है? उत्तर प्रदेश। ओ क्या है? उत्तर प्रदेश। माँ है मध्य प्रदेश। छत है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उड़ क्या है? उड़ीसा। उड़ क्या है? उड़ीसा। उड़ क्या है? उड़ीसा। और आई क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। उमा छत से उड़कर आई। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा मतलब कॉमन रेखा कौन सी है? किन मतलब उभयनिष्ठ रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा भी एमपी और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मानक समय रेखा भी एमपी और छत्तीसगढ़ के गुजरती है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं? एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ से होकर क्या करती हैं? गुजरती हैं। आइए, और ये आइए इसमें देखिए, इसमें जो मानक समय रेखा है ये क्या, ये यूपी में कहां से गुजरती है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी। आप लोग कल बताएंगे नैनी में किसको फांसी दी गई थी, नैनी जेल में। इलाहाबाद के पास नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और
मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आइए थोड़ा कैमरे को देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए इसके बाद आगे चलती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन कौन सा बनता है? मानक रेखा यानी कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कहां पर काटती हैं? तो दोनों कहां पर काटती हैं? सरगुजा। कहां पर है ये सरगुजा? छत्तीसगढ़। इधर लिख लीजिए, इधर। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती हैं। सरगुजा स्थान छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। और ये हम आज क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए फिर हम क्लास को यहीं रोकते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम क्लास को इतना बड़ा नहीं खींच सकते। चलिए, धन्यवाद।